Assalamu alaikum. So today our topic is rating scale. I am the student of B.Ed 1.5 morning. So first of all, I would like to give the introduction on rating scale. Rating scale is an important technique of evaluation. So what is rating scale? Rating scale is a इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ एवेल्यूएशन. जब भी हम किसी को एवेल्यूएट करने वाले हैं, ये उसकी एक बहुत ज़रूरी टेक्निक है रेटिंग स्केल की. और रेटिंग इज़ द असेसमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वन पर्सन से सेकंड पर्सन को एवेल्यूएट करने वाले हैं तो हम एवेल्यूएट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ द टू फ्रेंड्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई एम गोइंग टू से दैट हु इज़ मोर ब्यूटीफुल in them, so rate them out of 1 to 10. So there is a different rating of my different friends, so it is a rating scale. This one is this is one of the oldest methods of personality assessment. Rating is a term applied of expression of opinion or judgment regarding some situation, object or character. Opinions are usually expressed on a scale or value. Now ये एक जो टेक्निक है और ये जो तरीका है, ये सबसे पुराना तरीका चलते हुए आ रहा है, जो हम काफ़ी टाइम से इसको देख रहे हैं. और ये ज़्यादातर जो हम इसको देखते हैं, ये ज़्यादा एक्सप्रेशंस के अंदर बयान होता है, ओपिनियन के अंदर बयान होता है. और जो भी एक्सप्रेशन होता है, हम उसको एक स्केल के ऊपर या उसकी एक वैल्यू को देख के हम उसको मेजर करते हैं. Now there is a definition of rating scale. There are three definitions that I have given in this slide. So first of all, you need to see it. Now the first definition is a rating is a scale. A rating scale is a set of categories designed to elicit information about a quantitative or a qualitative attribute. Now देयर रेटिंग स्केल इज अ सेट ऑफ कैटेगरीज. के रेटिंग स्केल क्या होता है? कैटेगरीज का सेट है जो एलिसिट इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करता है. किस तरीके से? क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. क्वांटिटेटिवली मतलब हम उसको एक क्वांटिटेटिवली नंबर के थ्रू देखते हैं कि कितने नंबर्स उस बंदे को मिले हैं, कितने नंबर हमने उस टेस्ट को दिए हैं. और क्वालिटेटिवली हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी मौजूद है, कि वेदर ये एक अच्छा टेस्ट है या नहीं है. हम इसको दो तरीके से देखते हैं, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. Now the second is rating scales refers to a scale with a set of opinions which describes varying degree of the dimensions of an attitude being observed. मतलब रेटिंग स्केल जो है, ये एक ऐसा स्केल है जो एक सेट ऑफ ओपिनियंस होता है. मतलब हम हर किसी के बारे में ओपिनियंस रखते हैं, जो डिस्क्राइब करता है वेरिंग डिग्री, मतलब डिग्री से डिस्क्राइब करता है द डायमेंशंस ऑफ एन एटीट्यूड बीइंग ऑब्जर्व. जब हम उसमें एटीट्यूड देखते हैं कि हम कौन कौन से एटीट्यूड ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ द थर्ड इज रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस बाय विच जजमेंट मे बी क्वालिफाइड और एन ओपिनियन कंसर्निंग अ ट्रेट कैन बी सिस्टेमेटाइज्ड. नाउ ये जो थर्ड डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? जजमेंट दे रहे होते हैं. किसके ऊपर? क्वालिफाइड और एन ओपिनियन कंसर्निंग अ ट्रेट में भी सिस्टमेटाइज. हम एक सिस्टम को देखते हुए अपना एक ओपिनियन देख रहे होते हैं और सिस्टमेटिक ओपिनियन देते हैं, जो जजमेंट को देखता है कि हमने सही तरीके से ये जो रेटिंग करी है, ये सही है या गलत है. नाउ देयर आर types of scale of rating scale which I have given in this. So first of all, I would like to explain number one type, which is numerical rating scale. Now as you can see, numerical rating scale has numbers as answers options, and not each number corresponds to a characteristic or meaning. For instance, a visual analog scale or a semantic differential scale can be presented using a numerical rating scale. Now as you can see, जो numerical rating scale होता है वो डिफाइन करता है नंबरिंग से, कि भाई आप कितने नंबर्स में देते हो. जैसे कि आजकल जो चल रहा है कि भाई आप इस टेस्ट को कितने नंबर देना चाहते हैं, मतलब कितने नंबर पे आप इस टेस्ट को वैलिडेट करते हैं. इसको आप देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या बन सकती है, 1 to 10, ये कितना हद तक वैलिडेट है, कितना हद तक रिलायबल है, आपको ये करना है. और विजुअल एंड एनालॉग स्केल से मुराद ये है कि आजकल जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिजिटल मीडिया पे चल रहा है, कि कोई तस्वीर लगी हुई होती है और उसमें पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक आप उसको कितना विजुअलाइज कर सकते हैं. देन द थर्ड इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. सिमेंटिक जो है उसमें क्या दिए हुए होती है, उसके अंदर सिंबल्स दिए हुए होते हैं. सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर हम सिंबल्स को देखते हैं, उसको रेट करते हैं कि भाई ये इतना अच्छा है या ये इतना अच्छा है. सिंबल्स को देख के हम उसको क्या करते हैं जी, रेट करते हैं. नाउ देयर इज सेकंड इज graphic rating scale. Now as you can see the definition, graphic rating scale indicates the answer options on a scale of 1 to 3, 1 to 5, etc. Likert scale is a popular graphic rating scale. Example, respondents can select a particular option on a line or a scale to depict rating. This rating scale is often implemented by HR managers to conduct employee evaluation. Now
ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है बेसिकली यूज़ होता है उन जगहों पे, जैसे कि ऑफिसेज हो गए, जो एचआर मैनेजर होते हैं वो एक ग्राफिक जो होता है ग्राफ बनाते हैं और उस पे बोल देते हैं कि भाई हमने भाई कितनी प्रोग्रेस करी, हमने 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 10 तक हमने कहाँ तक प्रोग्रेस करी है इस मंथ या इस ईयर के अंदर। एक इस तरह का स्केल बनाते हैं और ज़्यादातर ये जो होता है स्केल एम्प्लॉय की इवेलुएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कौन सा? सेकंड वन, graphic rating scale. For example, if I am an employee of any company, what I will do, my manager and my boss will select a scale, and then he will judge me according to his skill, according my participation in work, according to my hard work, according to my attendance, and all the things that he will see. And then what he will do, he will rate me according to a graphic rating scale. So our third slide is descriptive rating scale. In a descriptive rating scale, each answer option is elaborately explained for the respondents, and numerical value is not always related to the answer options in the descriptive rating scale. As you can see, जो descriptive rating scale होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर चीज़ को एलाबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसको? रिस्पोंडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको बताते हैं कि आपको किस तरीके से किस चीज़ को रेट करना है, हम एज अ डिस्क्रिप्शन के तौर पर उनको बताते हैं। ये न्यूमेरिकल की तरह नहीं होता, न्यूमेरिकल वेरियो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल की तरह नहीं होता। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 1 से 10 तक उनको बोलते हैं कि आप इसको रेट करें। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल के अंदर जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो ये है कि हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे इज़ a survey in which we are going to take the opinions of our students and we describe them as a rating scale. So हम उनसे स्टूडेंट से सर्वे लेते हैं और हम उनको पूछ के इंफॉर्मेशन जो बताते हैं, जो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सर्वे, जो हमने सर्वे से ली हो। अच्छा, अब जो नंबर 4th है, द 4th इज आवर कंपेरेटिव रेटिंग। नाउ व्हाट इज कंपेरेटिव रेटिंग स्केल? कंपेरेटिव रेटिंग स्केल इज अ स्केल इन विच वी आर गोइंग टू कंपेयर ईच अदर। हम कंपेयर करते हैं दो टेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजरमेंट और कीपिंग अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट टेस्ट और फीचर्स एज अ रेफरेंस। हम इसको जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर या फिर प्लेसमेंट टेस्ट के अंदर हम इनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर different sort of education institutions, for example University of Sindh and also the Mehran University. So we compare them through rating that which university is more better. As far as the now the assessment and evaluation is concerned, in this part placement tests come, इसके प्लेसमेंट टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि समेटिव टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट कि कौन से ज़्यादा बेहतर है, समेटिव ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मेटिव बेहतर है स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए। एंड इन द एंड हम वी आर गोइंग टू सी द इन बोथ फीचर्स के फीचर्स किसके अंदर ज़्यादा अच्छे हैं, कि कौन से टेस्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम इस तरीके से इसको कंपेयर करते हैं। अब जो उसका एक सेकंड पार्ट है और जो सेकंड डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ अ कंपेरेटिव स्केल इज़ एन ऑर्डिनरी रैंक ऑर्डर स्केल दैट कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज अ नंबर मैट्रिक स्केल। मतलब कंपेरेटिव रेटिंग स्केल जो होता है एक ऑर्डिनर और एक रैंक, आप इसको रैंक ऑर्डर स्केल भी बोल सकते हैं। मतलब हम इसमें रैंक दे देते हैं कि भाई सिंध यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की उस यूनिवर्सिटी में आती है, एशिया की नंबर नंबर 4th या फिर आप नंबर 3rd पे आप इसको बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी तरीन यूनिवर्सिटी है। और इसी तरीके से जैसे कि मेहरान यूनिवर्सिटी एंड आल्सो सिंध यूनिवर्सिटी, हम इस तरीके से उसको एक रैंक दे देते हैं कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन आवर पाकिस्तान एंड इट्स हैज़ अ रियली गुड एजुकेशन, सो वी give them a rank. And then there are respondents evaluate 2 or more tests at one time and objects. Now for example, respondents here mean to say that the students usually measure the 2 tests that which is more beneficial for them, कि उनके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन से टेस्ट है जिनके अंदर उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, कौन से टेस्ट हैं जिन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। As you can see the characteristics of rating. Now the in this slide we are going to study the characteristics of rating, मतलब क्या क्या उसकी खसूसियात हैं रेटिंग की। आर वेरिएबल जजमेंट्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन स्टूडेंट बाय अनदर स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट जो है इसको जज करते हैं उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको हम किस तरीके से रेट करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उनकी स्किल्स को देखते हुए हम उनको रेट करते हैं। स्टूडेंट बाय स्टूडेंट ये रेटिंग जो है होती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स टू कैरी आउट स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। जो ज़्यादातर कॉमनली टूल्स हैं हम इसको रेटिंग में किस तरीके से देखते हैं, द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज ऑब्जर्वेशन। वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द ऑब्जर्वेशन कि भाई हम इनको इस तरीके से ऑब्जर्व करने वाले हैं कि हाउ दे परफॉर्म इन अ क्लास, हाउ दे परफॉर्म इन अ टेस्ट, हाउ दे पार्टिसिपेट इन अ क्लास। सो वी ऑब्जर्व देम थ्रू आवर
structured observation. Okay, and the third part is provide flexibility to judge the level of performance or presence of attributes among subjects. Now what we are going to see, there are different sorts of subjects like Pakistan studies, Islamiyat, and there are English, and there is Sindhi, and there is math. So we all are going to see all those subjects and the performance of the students in these subjects. Then we are going to rate them flexibility and judge them through the rating scale. Okay, so these are the characteristics of rating. Now as you can see that there is a one famous person, his name is Guilford 1954 identified that rating scale must have following basic characteristic. जो ये गुलफोर्ड थे उन्होंने बताया था कि इस तरह की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब हम रेट करें, विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रेटिंग स्केल, जिसको हमें मद्देनजर रखता है अपने रेटिंग स्केल करते हुए. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लैरिटी. वी शुड बी क्लियर अबाउट द रेटिंग कि हम उनको किस टॉपिक पे रेट करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट पे रेट करने वाले हैं, किस नज़रिए से रेट करने वाले हैं. देन देयर इज द रेलेवेंस. वी शुड सी द रेलेवेंस अमंग देम कि व्हाट इज द रेलेवेंस अमंग देम एंड व्हाट इज द रेलेवेंस इन द टेस्ट. देन देयर इज अ वैरायटी, एंड द वैरायटी, व्हाट डू यू मीन बाय वैरायटी? वैरायटी मीन्स कि we are going to see the variety of tests. For example, if we are going to take the summative test, if we are going to take the placement test, if we are going to take the formative test, so we need to have a lot of variety in it, and then we can judge them through this variety. Then there is objectivity. We need to set the objective in our test, that whether we are going to when we are going to rate them, we need to set the objective, that what the objective that has to be fulfilled in the end of the course, and the uniqueness, and the most important thing is that there should be a uniqueness among students and among also the test, and when we are going to rate them. Okay, now there are steps in developing a rating. कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम रेटिंग को डेवलप करते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इज आइडेंटिफाई द कोर्स ऑब्जेक्टिव. हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्टिव देखने कोर्स के कौन कौन से हमें कोर्स के ऑब्जेक्टिव सेट करना है. फॉर एग्जांपल, एज यू नो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देयर आर 3 domains, and through these 3 domains we set the objectives in it. Then there is the specific objectives. Now what we are going to do, the smart specific objective, here we mean to say we are going to make the smart objectives. A smart objective means कि हम वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिससे वो अचीव हो सके जो हम अचीव करना चाहते हैं. नंबर थर्ड इज एनुमरेट द टर्मिनल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव. हमें क्या करना है, उसी तरीके से कि जो हम उसके ऑब्जेक्टिव बनाएं उनके उससे उनका बिहेवियर भी डेवलप होता रहे, एक रास्ता बन जाए, उनके टर्मिनल मिल जाए कि हम उसी के तहत उनका ऑब्जेक्टिव, उनका बिहेवियर उसको अचीव कर सकें. नंबर फोर्थ इज डिस्क्राइब द रेटिंग इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स. मतलब हमें जो है ये देखना है कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटेटिव, क्या क्या क्वालिटीज़ आई हैं, क्या क्या चेंज हुआ है. क्वान्टिटेटिव हमें देखना है कि उनमें क्या क्या चीज़ों की क्वांटिटी भरी है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि उनके अंदर किस चीज़ की क्वालिटी आई है. फॉर एग्जांपल हम उनको कैसे जज करते हैं रेटिंग के थ्रू 4 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. एंड जब हम उनको इस तरीके से जज करते हैं, वी नो दैट हाउ मच क्वालिटी दैट दे हैव एंड हाउ मच क्वांटिटी दैट दे गेट फ्रॉम दीज टेस्ट एंड फ्रॉम दीज रेटिंग. एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज समराइज द रेटिंग बाय एडिंग द स्कोर. हमें क्या करना है कि हम समराइज कर देते हैं एट द एंड ऑफ द टेस्ट उनके स्कोर को जब हम समराइज कर देते हैं, देन वी कम टू नो एंड वी रियलाइज द समरी एंड वी रियलाइज द कंक्लूजन दैट स्टूडेंट इज बेटर इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इन ऑर्डर टू प्लेस द स्टूडेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज कैलकुलेट द टोटल स्कोर. अगर हम चाहते हैं कि हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु केम एट द फर्स्ट, हु केम एट द सेकेंड एंड हु केम एट द थर्ड, वी आर गोइंग टू calculate the total score. And then there is advantage of rating scale. Now the slide is the number first point is record qualitative and quantitative judgment about observed performance. Now what we are going to do, we are record the sum of the things which is most important, and the first is क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट. हम क्या करने वाले होते हैं, हम इनके अंदर इनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट देख रहे होते हैं. क्वालिटेटिव से मुराद है कि हम उनके अंदर क्वालिटी देख रहे होते हैं कि क्या क्या हमने क्वालिटी ऑब्जर्व करी है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टीच समथिंग, टीच अ स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड आई टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई एम गोइंग टू जज, आई एम गोइंग टू जज दिस 4 skills: reading, writing, speaking and listening. And as far as quantitative is concerned, I am going to judge the vocabulary in him. हम उनमें क्या करने वाले हैं, उनकी वोकेबलरी देखने वाले हैं कि उसके अंदर वोकेबलरी उसने क्या क्या लेके आया है और उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या आई है. सो वी आर गोइंग टू जज थ्रू दीज 2
things. And the second is measure specified outcomes or objective of education deemed to be significant or important of a teacher. हम क्या करने वाले हैं, उसके स्पेसिफाइड आउटकम्स को देखने वाले हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं एजुकेशन के अंदर, और हम देखने वाले हैं, हम नज़रिया डालने वाले हैं, एक ग्लिम्स डालने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ऑफ अ टीचर, कि क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर के अंदर. हेल्प टीचर टू रेट स्टूडेंट्स periodically on various characteristics such as punctuality, honesty, cheerfulness and other person traits. हमें टीचर्स को क्या करना है, उनके अंदर हमें एक कुछ चीज़ें डालनी है कि टीचर्स को एक मदद करनी है टू रियलाइज के हाउ वी आर गोइंग टू सी द periodically or on various characteristics, how we are going to see the student characteristics. For example, we are going to see the first is punctuality, कि वो कितना पंचुअल है. We are going to see honesty, वो कितना ईमानदार है. We are going to see cheerfulness, कि how he participate in class, and the last is personal traits, और वो अपने आप को किस तरीके से शो करता है क्लास के अंदर. नंबर 4 पॉइंट इज एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल. हम ये देखने वाले हैं कि वो कितना एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल है, कि वो क्या उस इन्वायरमेंट के अंदर ढल जाता है जिस वो इन्वायरमेंट में जाता है. इज ही एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल इनफ टू survive in that environment. For example, he came from different school, now he is in Beacon House. Now whether he is going to adopt that environment which is really tough, and in the other school which he came, it was really easy. So हम उसको देखने वाले हैं कि वो अडॉप्ट करने वाला है या नहीं करने वाला, और फ्लेक्सिबल है या नहीं है. नंबर 5 पॉइंट इज यूज्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. हम उनके अंदर देखने वाले हैं कि भाई हम ये जितनी भी हमने चीज़ें हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम ये क्वालिटीज़ देखते हैं क्या उनका ये क्वालिटीज़ आई हैं या नहीं आई. एंड द लास्ट इज रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी एंड अनरिलायबिलिटी. हम क्या कर देते हैं, हम सब्जेक्टिविटी उसके अंदर कम कर देते हैं, हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पे सेट होते हैं. हम ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, और अनरिलायबिलिटी को हम कर देते हैं. हम कम करने के बाद क्या देखते हैं रेटिंग के अंदर, रिलायबिलिटी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिलायबल आई हैं. Now there are some of disadvantage of rating scale which I am going to explain in this slide. Common sources of errors in rating scales that affect the validity of our data they are. मतलब जो कॉमन सोर्सेज होती हैं एरर्स की रेटिंग स्केल्स के अंदर, वो क्या होती हैं, हम अफेक्ट मतलब वैलिडिटी उसके अंदर अफेक्ट हो जाती है रेटर की जब वो देख रहा होता है. पहली जो है एम्बिग्विटी. Ambiguity, here we mean to say कि when we are going to rate our students, they usually what we can say मिसकनसीव. मीन्स ये मुराद है कि वो क्या करते हैं, वो अपने जो स्कोर को इस तरीके से डेवलप करते हैं या अपने को इस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं कि वो हम उनको सही तरह से रेट नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रेजेंटेशन आर गोइंग ऑन इन अ यूनिवर्सिटी, अगर प्रेजेंटेशन कुछ जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड देयर इज़ अ वन रूल ऑफ अ टीचर कि अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आप साइन करोगे, बट देयर इज़ अ वन स्टूडेंट हु डजंट साइन, एंड देन ही वेंट टू द टीचर एंड देन ही सेड सर मैंने तो प्रेजेंटेशन दी है, बट एंड द एंड ऑफ इट द टीचर रिस्पॉन्स इज कि यू डिडंट गिव इट. सो व्हाट हियर इट इज़ गोइंग ऑन, हियर इट इज़ गोइंग एम्बिग्विटी. इस वजह से हम उस स्टूडेंट को सही तरीके से रेट नहीं कर पाते. देन देयर इज एटीट्यूड ऑफ अ रेटर. The second thing is that the what is the attitude of a rater. के attitude of a rater means here rater means a teacher, कि teacher का attitude कैसा है. For example, you have seen there is an environment in a university, there is an environment in any college or any school के some of the teachers are really good with girls and not good with boys, or some of the teachers are good with boys not with girls. So there should be the equality. वहाँ पे equality होनी चाहिए कि attitude teacher का सब students के साथ same होना चाहिए, equal होना चाहिए, ताकि वो रेट अच्छी तरीके से कर सके. ये नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे फेवरिज्म चला रहे हैं. नंबर 3 इज पर्सनैलिटी ऑफ द रेटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से क्लास में बिहेव करना है. उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से रहता है. पर्सनल बायस से मुराद ये है कि अगर हम उसको देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसी भी स्टूडेंट को, अगर उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसके अच्छे पहनता नहीं है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, उसका मेल झोल अच्छा नहीं है, वो किस तरीके से स्टूडेंट से मिलता है, वो किस तरीके से एरर्स करता है, तो हम उसको सही तरीके से रेट नहीं कर पाते. इसी वजह से एक डिसएडवांटेज है किसका, रेटिंग का. अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेट ऑब्जर्वेशन. हम क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं एडुकेट ऑब्जर्वेशन के अंदर. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी सी इन आवर ऑब्जर्वेशन देयर इज़ अ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट. हम देखते हैं कि स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो उसके अंदर काफ़ी एरर्स आ जाते हैं. एंड द कंक्लूजन ऑफ माई presentation is my last slide, and not the last slide, the second last, but not the least. Now I conclude my topic. I discussed about rating scale. मैंने अपना टॉपिक कंक्लूड करा और मैंने किसके बारे में आपको बताया, रेटिंग स्केल के बारे में.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल। नाउ इसके अंदर हमने जो भी बात करी, इसके अंदर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करी, एडवांटेजेस के बारे में बात करी और रेटिंग स्केल्स के बारे में बात करी। जो इसका लवे लुभाव है वो ये है कि इन अ कंक्लूजन कि रेटिंग स्केल इज मोस्ट नेसेसरी इन अ टेस्ट एंड आल्सो इन अ क्लासरूम एंड इन एवरी सिनेरियो. Why it is necessary? Because we are going to judge the student from those sort of things that he have done in a class, through his performance, through his competence in a class. So it is really necessary to judge a student through the rating scale of different types. Thank you so much. I hope you like it, and inshallah we'll meet in the next presentation.